हर हर महादेव। तो हमारे यहाँ शीतल साते सप्तमी पूजी जाती है, कहीं पर अष्टमी बनाई जाती है, कहीं सोमवार को पूजते हैं, कहीं शुक्रवार को। तो हमारा जिस दिन होली पूजते हैं, छोटी होली, उसी दिन हमारी बसौड़े के लिए तैयारी होती है एक दिन पहले, और उस दिन अगले दिन हम पूजा कराते हैं। रात को हमें ये सब कुछ तैयार करना होता है, क्योंकि बासी भोजन का खाना का भोग लगता है, इसीलिए इसे बसौड़ा बोला भी जाता है। शीतला माता की पूजा की जाती है, जो कि बच्चों को सही से रखने के लिए और उनकी बीमारियां ना हो, चर्म रोग ना हो, उसके लिए इनकी पूजा की जाती है। शीतला माता जो है बच्चों पे स्किन पे या बड़ों के स्किन पे जो दाने हो जाते हैं, चिकन पॉक्स है, चेचक है, खसरा है, टाइफाइड है, उन बीमारियों को ना हो, इसलिए हम इन माता की, शीतला माता की, जो कि ठंडी माता होती है, उनकी पूजा आराधना इस समय की जाती है। तो जिसके जहाँ पर जैसी परंपरा होती है, जिस दिन भी पूजा जाता है, लेकिन हमें अवश्य ही इनकी पूजा करनी चाहिए और इन्हें बासी खाने का भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। पानी, जोत बत्ती नहीं जलाई जाती है, सिर्फ रात को मीठे एक दिन पहले अगर आपको पूजना, जैसे अब की बार शीतल सप्तमी शुक्रवार की थी, तो वीरवार को ही आप रात को बासी खाना मतलब बना के रात को खाना बनाना है आपको। जैसे कि हम लोग मीठे पूड़े, मीठे चावल बनाते हैं, आटे के खिलौने बनाते हैं, बिनोले होते हैं, आखत चढ़ाने के लिए जो चना और बाजरा को भिगो दिया जाता है, पानी निकाल के उसे दक्षिणा रखी जाती है, पैसे रखते हैं, खुले पैसे रखते हैं, ज़्यादा पैसे रखने चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। साल का त्यौहार होता है ये, बच्चों के निमित्त की ये पूजा की जाती है, माता को मनाया जाता है। तो आप अच्छी तरह से श्रद्धा से, भक्ति से शीतला माता की पूजा कीजिए। पूड़े बनाए थे, जिसमें मैंने गर्म पानी गुड़ का में इस्तेमाल किया था, जिससे कि लम्स ना पड़े पूड़े में, और फिर उसे गर्म तेज हॉट ऑयल में उसे उतारने होते हैं। पहले मस्टर्ड ऑयल लिया था, तो इसीलिए पहले उसकी जल उतार करके ठंडा किया, फिर उसे दोबारा गर्म किया था, फिर चेक किया, जैसे ही तेज हॉट होगा उसमें आप बना लिएगा पूड़ों को, और थोड़ी सी जगह बना के डिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन में मत डालिएगा, डायरेक्शन चेंज कर करके हाथों से पूड़ों को छोड़िएगा। उसके बाद आप चावल बनाइए, चावल में भी, चावल जब उबल जाए तो उसके अंदर मीठा पानी आप गुड़ का उसके अंदर डालिएगा। ये परात जो कि हम सुबह उठ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शीतला माता के मंदिर है वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, तो सुबह हम 3:30-4 बजे उठ करके लेडीज़ नहा लेती हैं। बच्चों को नहाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ कंपलसरी नहीं होता, बच्चों को हम वैसे भी ले जा सकते हैं। और गोबर की अपनी कंडों की जो माला होती है उन्हें ले जाना होता है। आखत पे सबके घर पे हाथ लगवा लेते हैं, पानी के अंदर दही डाल देते हैं, क्योंकि दही ठंडा होता है और ठंडी चीज़ें ही उनको दी जाती हैं। हमारे यहाँ पे कागज़ पे हल्दी से सतिये बना दिए जाते हैं। एक कागज़ हमारा एक माता पे रख दिया जाता है, जिस पे कि हम 5 जगह 7 जगह जो हमने भोजन निकाला है माता के निमित्त उसे रख देते हैं। फिर आगे जाके दूसरी माता पे रखते हैं, और वहाँ पे झाड़ा भी लगाते हैं। मुर्गे का भी झाड़ा हमारे यहाँ पे होता है, जो मुर्गे, उन्हें सबको आपको 11 रुपये 21 रुपये देने चाहिए। इससे ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें दीजिए। शीतला माता की पूजा करिए, जिससे कि वो हमारे बच्चों को निरोगी और स्वस्थ रखती है। शीतला माता की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति, सोने की मूर्ति गुड़गांव में भी है। गुड़गांव में शीतला माता की पूजा की जाती है। दरवाज़ों पे आपको सतिये बनाने चाहिए, पानी से दरवाज़ों के कोनों को नहान करके सतिये बनाने चाहिए। घर पर पहुंचने पर भी दरवाज़ों पे पानी डालकर ही सतिये बनाकर तब हमें अंदर घर में जाना होता है। शीतला माता सबको राजी खुशी रखे, सबके बच्चे सही सलामत रहें, खुशी से रहें। कुम्हारन के लिए भी हम लोग एक डोने में भोजन लेके जाते हैं, वहाँ कुम्हारन होती है हमारे यहाँ पर, तो हम उनको देते हैं। फिर गाय को एक हिस्सा गाय को देते हैं, एक हिस्सा अपने मंदिर में रख कर आते हैं, और फिर हम अपने घर आते हैं, सब खाता पैर छूते हैं, बासी भोजन ही खाते हैं, चूल्हा नहीं जलाते हैं। राधे राधे।